शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व वर्तमान विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई की आंच से हर घर झुलस रहा है। भाजपा सरकार महंगाई की ओर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि राजनीति प्रदेश में कर रही है। भाजपा के नेताओं द्वारा रोड शो किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल से नहीं बल्कि दिल्ली से चलती है। मुख्यमंत्री को दबा दिया गया है। वो अपनी मर्जी से जनता के हक के लिए फैसले नहीं ले सकते। भाजपा ने अपना रुतबा बढ़ाना है, न कि जनता की भलाई देखनी है। वर्तमान सरकार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणाओं की सरकार बताया। कांग्रेस में 40 साल के बाद लीडरशिप परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस सत्ता का नहीं, व्यवस्था का चुनाव लड़ेगी। 2022 में हिमाचल प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। किसी को चेहरा घोषित करना कांग्रेस की विचारधारा नहीं। सभी एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार को चला कौन रहा है, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है नाम के हैं, फैसले मुझे लगता है दिल्ली दरबार से कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को इतना दबा दिया गया है कि कोई भी फैसला चाहत होते हुए भी नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, सबसे बड़ी चीज जो आम आदमी से संबंधित है वो महंगाई है। आज महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई की आग से हर घर झुलस रहा है। प्रक्रिया है, ये चलता रहता है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सब प्रकार के विचार विमर्श करने के बाद कर रही है। और किस तरह से हमने जनता के बीच जाना है, क्योंकि कोई भी नेतृत्व पार्टी में आएगा वो कांग्रेस के हाथ के निशान को और कांग्रेस की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करेगा। 40 साल बाद कांग्रेस में नई लीडरशिप आ रही है, और मैं इन प्रेस बंधुओं के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो अगला लोकसभा का विधानसभा का चुनाव होगा वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं होगा कि सिर्फ हम सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, कुर्सी प्राप्ति करना चाहते हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होगा, और व्यवस्था वैसी कि जो किसान से संबंधित हो, जो सरकारी कर्मचारी से संबंधित हो, जो युवाओं से संबंधित हो, जो महिलाओं का सम्मान की व्यवस्था हो, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था हो, और जो भ्रष्टाचार से मुक्त संस्था हो। कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी विचार विमर्श किया है कि आने वाले समय में जो भी चुने हुए प्रतिनिधित्व होंगे, जो भी विधायक चुनकर आएगा, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाया जाएगा। जो चुने हुए जो भी प्रतिनिधित्व होगा उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसने किस सोर्स से अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है और कितनी उसकी लायबिलिटीज है, ये हर साल उस ट्रांसपेरेंसी एक्ट में लागू किया जाएगा। दूसरा, एक और कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श कर रही है कि रिस्पॉन्सिव एक्ट लाया जाएगा। क्या मतलब हुआ कि जो भी सड़क बनाता है, जो भी हॉस्पिटल बनाता है, जो भी सरकारी कर्मचारी उसमें कार्य करता है, उसकी कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो कि किस प्रकार की क्वालिटी का वो सड़क में प्रयोग कर रहा है, आईपीएच में प्रयोग कर रहा है, पानी सप्लाई करने में आम जनता को प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार का पानी उसको मिल रहा है, ताकि उस क्वालिटी का जनता को भी पता लगे। इस प्रकार की व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में काम कर रही है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा, 4 बाय इलेक्शन के बाद पार्टी ने यह फैसला किया, क्योंकि 4 बाय इलेक्शन सबने सामूहिक नेतृत्व में लड़े। जब पार्टी ने यह फैसला किया कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी
सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की उस विचारधारा का गुणगान करेंगे जिसके पास हाथ का चुनाव होगा, सामूहिक नेतृत्व होगा, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, क्योंकि किसी को चेहरा घोषित करना कांग्रेस की विचारधारा को कम करना है। उस विचारधारा को जो देश के लिए बलिदान देती है, देश के लिए त्याग करती है, इसमें सब नेताओं को एकजुटता से चुनाव लड़ना है। इसमें क्या गलती है? 40 साल बाद कांग्रेस में नई लीडरशिप आ रही है। 40 साल तक तो एक छत्तर राज था, उसके बाद नया व्यवस्था आ रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि नए व्यवस्था में आपके हर दूसरा लीडर मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा? हमारी तो विचारधारा जिसको प्रतिनिधित्व करने का मौका होगा वो हर मुख्यमंत्री और मंत्री और कार्यकर्ता का प्रत्याशी होगा।